वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज ये बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। चलें आए बनाने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास मिल्क लिया है और यहाँ मैंने 2.5 ग्लास मिल्क लिया है। यहाँ पर 2 प्याले मैंने ले लिए और ये मेरे पास है कोको पाउडर और ये है कस्टर्ड पाउडर। टू स्पून्स कस्टर्ड पाउडर ले लेते हैं। इसको पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। वन एंड हाफ टेबल स्पून हमने कोको पाउडर ले लिया, इसको भी घोल लेते हैं ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। ये करके फिर आगे का स्टेप करते हैं। अच्छा, ये जो चॉकलेट पाउडर मैंने लिया इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने ले लिया, वो इसमें डाल दिया। अब पानी डाल के हम इसको घोल लेते हैं। अब इसमें जो मैंने ज़्यादा मिल्क लिया है उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। और ये जो कम मिकदार में लिया है उसमें मैं ये चॉकलेट वाला इनको अच्छे से मिक्स करके दोबारा इनको चूल्हे पे रख के इसको कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे। इसमें मैं 2 चम्मच डालती हूँ और इसमें क्योंकि ये मिल्क ज़्यादा है तो इसमें मैं 4 स्पून्स ऐड करके अब इनको चूल्हे पे रख के कुक करते हैं। अब ये रेडी हो गया, इसको उतार लेंगे। ये भी अब पक के तैयार हो गई, इसको भी उतार लेंगे और थोड़ी देर तक चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ऊपर झिल्ली से ना बने। जिस डिश में हमने अब इसको अरेंज करना है वो लिया और साथ में ये मामलीज़ के ये हमने 3 पैकेट्स लिए। आप चाहें तो हमारी वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टी बिस्किट जो है वो यूज़ कर लें। और डेकोरेशन के लिए चाहिए चॉकलेट या बिस्किट के ही क्रम्स करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बिस्किट की लेयर लगाई, अब इसके ऊपर चॉकलेट की लगाते हैं। ये चॉकलेट की लेयर मैंने लगा ली। अब ऊपर जो वनीला कस्टर्ड है उसकी लेयर लगाएंगे। अब लास्ट में कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। ये बिस्किट की जो हमने क्रम्स बनाए हैं पहले उसको साइडों पे डाल दिया। सेंटर में हम
इससे डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इससे ड्राई फ्रूट वगैरह उससे डेकोर कर सकते हैं, या कोई मिक्स फ्रूट जो हैं वो लेके उनसे डेकोर कर लें। ये हर एक की अपनी मर्ज़ी है कि वो डेकोरेशन में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। बस ये रेडी है। हमने इसको 25 से 30 मिनट तक फ्रिज में बस रखेंगे और फिर सर्विंग के लिए ये रेडी होगा।